गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो करवाया था वो कर लिया? ठीक है, नहीं करवाया था वो आगे करवाते हैं। ठीक है, जो लास्ट में रह गया था अपना क्वेश्चन, आपको क्या बताया था आखिरी में कि एक संख्या कहूँ, एक व्यक्ति की आय 2007 में 8,80,000 थी। ठीक है, एक व्यक्ति की आय 2007 में 8,80,000 थी, जो कि 2006 में उसकी 10% बढ़ गई थी। बताया था। चलो देखो वो क्वेश्चन। परसेंटेज। ठीक है, देखो एक व्यक्ति की आय 2007 में 8,80,000 हो गई, जो कि 2007 से 10% बढ़ी हुई थी। दो हजार सात की आय ज्ञात करो। ठीक है, क्या बता रहा है कि 2008 में उसकी आय कितनी हो गई थी? 8,80,000। ठीक है, 2008 में उसकी आय 2007 में कितनी आ गई थी? 8,80,000। 2007 से वह कितनी बढ़ गई थी? 10%। तो मतलब कुछ आय थी 10% बढ़ गई। ठीक है, तो 10% का मतलब पता था 10/100, तो 1/10। ठीक है, तो उसकी आय कितनी थी? 10 थी, कितनी हो गई? 11। 11 होगी ना। अगर सीधा लिखना चाहो तो कितनी होगी? 11। अब कितनी है? 11। 2007 में कितनी थी? 10। ठीक है, तो अब उसने बोला अब उसकी आय कितनी हो गई है? 8,80,000। तो 11 की वैल्यू 8,80,000। तो एक की वैल्यू, इसको 11 से भाग कर दो, 11 अठे 88। ठीक है, 80,000। एक की वैल्यू कितनी? 80,000। तो हमें कितनी निकालनी क्या है? 2007 की है, तो इसको 80,000 से गुणा करो। कितनी हुई? 8 लाख। वैसे ऑप्शन होता तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था। कितनी आय होगी? 8 लाख। 8 लाख ऑप्शन दिए पत्ते। 8 लाख। बी 7,90,000। सी 8,10,000। डी नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका 10% निकालो, कितना? 8,000। तो प्लस 8,000 कितनी होगी? इसका 10% कितना लिख रहा? 80,000। तो कितनी होगी? 8,80,000। क्या गया? 8,80,000। ठीक है, इसका 10% निकालो। 7,9,000। ये जोड़ोगे तो कभी 8 नहीं आएगा। ठीक है, ये जोड़ोगे तो कभी 8 नहीं आएगा। ठीक है, 8 लाख तो आ जाएगा पर ज़्यादा चल जाएगी। ठीक है, अब इसमें 10% जोड़ो, कितना हो गया? 81,000। जोड़ो, बहुत ज़्यादा चल गई ये भी। ठीक है, अब इसका ये तो है ही नहीं, तो मतलब कौन सा है आंसर? ये वाला। ठीक है, हो गया बात। 2007 में कितनी थी? 8,80,000। मतलब 10% बढ़ गई थी। 10% का मतलब 1/10। तो कितना हुआ? 11/10। तो इसकी 11 में कितनी थी? 8,80,000। एक की वैल्यू बटे 11, 80,000। 10 की वैल्यू गुणा 80,000, 8 लाख। सॉरी भाई, 8 लाख। ठीक है, करो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कर दूँ साफ? लिखो x की आय लिखो
एक्स की आय वाई से 20% अधिक है तो वाई की आय बी एक्स से कितने प्रतिशत कम है। एक्स की आय वाई से 20% अधिक है, जो एक्स की आय है वो 20% अधिक है, ठीक है। तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम होगी बताओ। करो 1 सेकंड आप, फिर मुझे तो करवाना ही है, करवा दूँ फिर, करो दो सॉल्यूशन। देखो एक्स वाई, अभी ने क्या बोला 20% अधिक, 20%, 20% का मतलब 20/100, तो कितना आ गया 1/5, ठीक है। ये मत बोलना भाई कि ये परसेंट तोड़ना नहीं आता, ये तो मेन चीज़ है। अगर नहीं आता तो पुरानी वीडियो देख लो, मैं फ्री में करवाऊंगा सारा मैथ, परंतु सारी वीडियो पुरानी देखनी है फिर आगे बढ़ना है, कभी ये आगे बढ़ते रहो पीछे का छोड़ दो, ठीक है। तो कितना है, एक्स है वो वाई से मतलब 5 से 20%, 5 का 20% 1, तो कितना अधिक है 6। जो x है वो 5 से 20% अधिक 6 है, ठीक है। तो y x से, तो x से का मतलब x/x कितना कम है 1, प्रतिशत निकालने के लिए 100, कितना आ गया 16 सही 2/3% कमी, ठीक है। y है जो x से कितना कम है 1, कितना कम है 1, कितने से x से नीचे, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, भाग दे लो 16 से 2/3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखूं, ये अभी बेसिक चल रहा है भाई, बहुत जल्दी मत करना है, कभी ये भी छोड़ दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, (0.001) को प्रतिशत में बदलो। करो 0.001 को प्रतिशत में बदलो, करो ये तो कर दो। करो 0.001% का मतलब 1 कितने हैं 1 2 3 1000, प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 ठीक है। 1 सेकंड रुकना भाई। चलो करो 1/10, 1/1000, क्योंकि 3000 मल्टीप्लाई 100% निकालने के लिए कितना आ गया 0.1%, ऊपर जाएगा तो पॉइंट के बाद 1, तो 0.1%, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके नीचे लिख लो, यदि 24 कैरेट गोल्ड, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना कहा जाता है, 100% आएगा, वैसे लिख दिया आपके लिए आसान करने के लिए, 100% शुद्ध सोना कहा जाता है, तो 22%, 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट सोना कितने प्रतिशत शुद्ध होगा। देखो यदि 24 कैरेट गोल्ड को 100% शुद्ध सोना कहा जाता है, तो 22 कैरेट सोने को कितना प्रतिशत शुद्ध कहा जाएगा बताओ। ये क्वेश्चन कर दो अब जल्दी से, मुझे पता है तुम कर दोगे।
विश्वास है मुझे तुम पर। देखो क्या बोला इन्हें, 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना कहा जाता है। तो 24 कैरेट बराबर है 100% शुद्ध। तो 1 कैरेट का मतलब 100/24%। ठीक है। अब इसने निकालना किसका है, 22 कैरेट का। तो 22 कैरेट का निकालना है, तो 22 कैरेट का मतलब 22 से मल्टीप्लाई, जितना ये आएगा उसकी 22 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर दोगे अब तो ये, क्या कराऊँ, 4 छिका 24, 4 से 25, 25 25 550/6, 6 8 48, 6 निम्मा 54, बचा कितना 1 0, 6 कम 6, 2/3%। 91 से ही 2/3%। समझ में आ गया होगा। 24 कैरेट सोना बराबर है 100%। ठीक है, 1 कैरेट 100/24%। ठीक है, अब कितना निकालना है, 22 कैरेट। तो मल्टीप्लाई 22, काट देंगे, 4 छिक्का 24, 4 से 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550/6, काटो, 9 छिक्का 54, बचा कितना 1 10, 6 कम 6, बचा कितना 4/6, तो कट गया, 2 दूनी 4 और 2/6। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन लिखो तो। कर दूँ साफ इसको। लिखो अगला क्वेश्चन। यदि राम अपने वेतन का 14% तथा श्याम 22% बचाता है। श्याम की बचत 1540 है, तो राम की आय ज्ञात करो। बताओ, यदि राम 14% तथा श्याम 22% बचाता है, तो अगर दोनों का वेतन बराबर है, यदि दोनों का वेतन बराबर है, श्याम की बचत 1540 है, तो राम की आय ज्ञात करो। ठीक है, इसको कर दूं साफ। जल्दी करो क्योंकि फिर बहुत सिलेबस है हमारा। ठीक है, जैसे करवा दूंगा, जैसे राम वो है श्याम। ठीक है, राम कितना बचाता है 14%, तो 14% का नाम का 100, राम क्या है, और यहाँ पे बचत, तो राम क्या है कितनी है 100 रुपये, 100 यूनिट है, 100 यूनिट बताइए। राम बचाता कितने हैं 14, श्याम क्या है कितनी है 22% बचाता है। श्याम क्या है कितनी है 100%, सॉरी राम की आय 100, क्योंकि आय बराबर है ना, तो 100 बचाता कितने हैं 22। हमने ये 100 इसलिए लिया, नहीं काट भी सकते थे, इसकी जगह 50, इसकी जगह 50 ले सकते थे। ठीक है, पर हमने 100 लिया, 100 बराबर है। इसने बोला है यदि दोनों का वेतन बराबर हो, दोनों का वेतन बराबर है। ठीक है, तो इसके कितने बच गए 14, इसके कितने बच गए 22, इसने कहा है श्याम ने कितने बचाए 1540, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी 1540, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी
1540/22, 22 से करो अब इसके बाद 2 से 11, 2 से 770, 11 से 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70, 100 की वैल्यू गुणा 70 कितना आ गया 7000। ठीक है, ये कितना आ गया गुणा 70 7000, क्योंकि दोनों की आय कितनी थी बराबर। समझ गए। इसने कितने बचाए 14%, तो 14 बचत है 100 में से, आय में से ही बचत होगी, तो 100 आय बचत 14, इसकी 22%, तो 100 आय 22 बचत। ठीक है, अब ये बोल रहा है 1540 बचाए, हमारा तो 22 है, इसका 1540, कितने गुणा 70 गुणा, तो आय कितनी होगी 100 गुणा 70 7000। ठीक है, करो अब अगला क्वेश्चन लिखो। कर दूं साफ इसको अब। ए का 120%, बी के 80% के बराबर है, तो b प्लस ए अपॉन में b माइनस ए बताओ। ठीक है, b प्लस ए अपॉन में b माइनस ए बताओ, ये करवाया था पहले भी आपको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे कि बराबर वाले। ठीक है, अब ये बताना बेसिस में। ठीक है, करो। क्या है, ए का 120% बराबर किसके है, बी का 80%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, 20 का 120, 20 चौका 80, तो ए बटा बी बराबर है 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ए वाले का ये 2 और बी वाले का ये बटे 3, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। क्या निकालना है, बी प्लस ए, तो बी कितना है 3, ए कितना है 2, तो 3 प्लस 2 अपॉन में बी माइनस ए, बी कितना 3, ए कितना 2, 3 माइनस 2 कितना आ गया 5/1। ठीक है, b प्लस ए, तो b कितना है 3, ए कितना 2, 3 प्लस 2 5, b कितना है 3, b माइनस ए 2, 3 में इसकी 2 गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर दूं साहब इसको। हो गया भाई, ये तो आसान है यार। इन क्वेश्चनों में टाइम खा गए ना तो फिर आगे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे बहुत हार्ड आने वाले हैं। यदि ए के 30% में बी का 40% जोड़ दिया जाए तो बी का 80% बनता है, तो बी ए का x% है। x क्या है, x बताना है, x बताओ, x की वैल्यू क्या है वो बताना है। ठीक है, यदि a के 30% में b का 40% जोड़ दिया जाता है तो b का 80% बन जाता है, तो b की वैल्यू बतानी। ठीक है, a का 30%, तो a का 30%, ठीक है, a का 30% में b का 40%, a का 30% में b का 40%, ठीक है, जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, b का 80% लैंग्वेज में दे रखा है, तो बनता है b का 80%। ठीक है, अब a का 30% बराबर है, ये उस तरफ जाके माइनस में, b का 80% माइनस b का 40%, कितना रह गया, a का 30% बराबर है b का कितना रह गया, b का 80 में 40 गया 40, b कॉमन ले दिया, जैसे 80% माइनस 40%, सेम वाले घट जाते हैं, 80 में 40 गया 40, तो 40% ऑफ, मतलब ऑफ का मतलब इनटू b।
ठीक है। अब क्या बता था, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 क्या बच गया, A/B। ए की वैल्यू कौन सी है, ए की वैल्यू ये 4, बी की वैल्यू कौन सी है ये 3। अब उसने पूछा क्या, बी ए का मतलब ए का, तो बी कितना है 3, ए का मतलब 4, परसेंटेज निकालने के लिए 100, 4 से 25, 75, 75%। तो बी ए का कितना परसेंट है, 75%। समझ गए होगे ये कि ए का 30% प्लस बी का 40%, जोड़ दिया तो कितना बन गया, बी का 80%। अब ए का 30% इस साइड रखना है, बी का 40% उस साइड घटा देना है। तो बी का 80% माइनस बी का 40% घटा तो कितना बच गया, बी का 40%। 0 से 0 परसेंटेज से परसेंटेज, ए बटा बी बराबर है 4 बटा 3। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3। तो अभी ने पूछा है बी ए का, बी मतलब बी ए का बटे 4 गुणा में 100, 100 4 से गया 25, 25 दिया 75%। ठीक है, कर लोगे तो कर दो इसको साफ, कर दो साफ। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन वो आपके लिए छोड़ देता हूं। ए का x% बी के y% के बराबर है, तो b का z% ज्ञात करो। ठीक है, ए का x% बी के y% के बराबर है। ठीक है, तो b का z% ज्ञात करना है। तो ऑप्शन है बी x/y ऑफ z%, ऑप्शन बी y z अपॉन में x ऑफ b%। ठीक है, सी ऑप्शन है y z अपॉन में 100 ऑफ x%, डी। ठीक है, डी है x a बटा y ऑफ z/100। ये क्वेश्चन आपके लिए कल। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन बताना आपको। ठीक है, ठीक है, z%। समझ गए। ठीक है, ये कल आपको करके लाना है। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं, कल ये आपका होना चाहिए। ठीक है, कर दो साहब, इसको तार लो एक बार। ये क्वेश्चन कल पूरा का पूरा करके लाना है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन नहीं बता, ऑप्शन तो आपको कमेंट करना है, पर हमें ये आंसर चाहिए इसका। ठीक है, आपको पूरा अच्छी तरह से करना है कि किस तरह होगा। ठीक है, करो। दिख नहीं रहा हो तो साइड में लूँ, दिख रहा हो अब तो यार। कर दूं साफ, लिखो। एक कारखाने में इसको कर देता हूं। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30+ उम्र के हैं। एक
कारखाने में 30 प्लस उम्र के श्रमिक हैं। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से ज़्यादा के हैं। ठीक है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से ज़्यादा के हैं। ठीक है, अब 60% श्रमिक 30 वर्ष से ज़्यादा के हैं, उनमें से 75% श्रमिक पुरुष हैं, बाकी शेष महिलाएं हैं। 30 प्लस के उम्र के पुरुष 1350 हैं। टोटल श्रमिक बताओ। इसमें क्या है कि एक कारखाना है, उसमें 60% आदमी है जो काम करने वाले हैं, आदमी नहीं है जो काम करने वाले हैं, वो 30 प्लस उम्र के हैं। मतलब 30 से ज़्यादा उम्र के आदमी कितने हैं? 60%। उनमें से 75% कितने हैं? 75% आदमी हैं, 25% मतलब शेष महिलाएं हैं। ठीक है, अब वे आदमी कितने हैं? 1350। ठीक है, 1350 कितने हैं? 1350 पुरुष हैं, पुरुष। ठीक है, स्पेशल दे दिया, पुरुष हैं। तो अब उनकी संख्या बतानी है कि कितने श्रमिक है टोटल। ठीक है, अब सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन ये करना हो तो आप पहले उसको रोक लेना। ठीक है, अब मैं करवा देता हूँ। क्या बोला इन्हें? 60% श्रमिक 30 प्लस के हैं। जैसे मान लिया 100 थे। ठीक है, अब 30 प्लस के कितने श्रमिक है? 30 प्लस के कितने हो गए? 60, क्योंकि 100 का 60%, 60। ठीक है, अब उसने बोले उनमें से 75%। अब ये 60 है ना, इसमें से 75%, तो 60 का 75% निकालने के लिए 100, 25 दिए 25 चौके 4 से 15, 15 दिए 45, मतलब 45 तो पुरुष हैं। बचे कितने? 60 में से 15 कौन है? फीमेल, मतलब महिलाएं। अब उसने क्या बोला है कि पुरुष कितने हैं? 1350। कितने हैं पुरुष? 1350। तो उसने बोला है 1350 हैं वे पुरुष। तो 45 की वैल्यू 1350 कितने गुना हो गया? 45 दूनी 90, 30 गुना हो गया। मतलब 45 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1350। एक यूनिट की वैल्यू 1350 बटे 45 कितना आ गया? 30। अब इसमें पूछा गया था टोटल श्रमिक माने कितने थे? 100। कितने गुना? 30 गुना, कितना हो गया? 3000। आ गया? एक सेकंड करो, मैं आ रहा हूं। समझ में आया? क्या? फिर से बता दूं एक बार? चलो दोबारा बता देता हूं। टोटल से 100, 60% श्रमिक 30 प्लस के, तो 60% कितना हो गया? 60। अब 60 का 75% कितना हो गया? 75%, क्योंकि इसने क्या बोला है? 75% पुरुष हैं, क्योंकि पुरुष ही दे रखे इसने, तो पुरुष निकालेंगे। ठीक है, 60 का 75% पहले बता था, 60 गुणा 75 बटे 100, 25 दिया 25 चौका 4 से 15 दिया 45, 45 मेल मतलब पुरुष। बचे कितने? 15, 15 कितने? 15 हैं फीमेल मतलब महिलाएं। इसने क्या बोला है? अब 30 प्लस उम्र के पुरुष कितने हैं? 1350।
इसने बोला है 1350, ये बोल रहा है 45, ये बोल रहा है 1350। कितना आया? एक यूनिट की वैल्यू 1350/45, 45 तिया 30 पे गया, तो एक यूनिट की वैल्यू 30। क्या निकालना है? टोटल। टोटल श्रमिक मान्य कितने थे? 100। तो 100 की 30 से गुणा, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 100 गुणा 30, 3000। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे और भी ऐड आएंगे, कभी ये सोचोगे अब इनमें गंडागोल हो चुका है। ठीक है, कर दूँ साफ? समझ लो एक बार। सारा सिलेबस करवाएंगे भाई, क्वेश्चन तो करना ही है, सारा सिलेबस करवाएंगे। नीचे पीडीएफ पाएगी, जितने क्वेश्चन होंगे आज के आज और कल के कल। ठीक है, सभी क्वेश्चन उस पीडीएफ में पाएंगे। अगर आप पीडीएफ खोलोगे तो सभी क्वेश्चन पा जाएंगे, आप करके देख लेना। ठीक है, कभी ये सोचते हो क्वेश्चन करा दिए क्वेश्चन पाए ही नहीं, क्वेश्चन हर एक मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, जिनकी साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना और सभी क्वेश्चन दोबारा करके देखना। ठीक है, कर दूं अब साफ इसको? देखो, यदि एक घंटे का, एक घंटा ये एक वाई प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो वाई का मान बताओ। समझ गए? एक घंटे का वाई प्रतिशत कितना है? 1 मिनट 12 सेकंड। तो ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्यूशन। करोगे या करा दूं? करा ही देता हूँ, रोक के कर लेना। ठीक है, पीडीएफ है उसमें से देख के कर लेना। तो एक घंटे, तो एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट होगी। 60 मिनट का वाई प्रतिशत किसके बराबर? 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर। तो 1 मिनट 12 सेकंड को क्या लिख सकते हैं? 12/60। तो 1/5, 5 एकम 5 और 1 6/5। तो 60 का वाई प्रतिशत, मतलब 60 का वाई प्रतिशत बराबर है 6/5। ठीक है, अब ये 60 आ जाएगा नीचे, वाई प्रतिशत बराबर है 6/5 गुणा में 60, क्योंकि ये गुणा में था यहाँ भाग में। 6 से 10 कितना आ गया? 50। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा? 100 से। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10। ठीक है, अब क्या बोला था? 60 का वाई प्रतिशत कितना था? 1 सही 12/60, क्योंकि 12 सेकंड होती है मिनटों में बदलने के लिए 60। तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो 5 एकम 5 और 1 6/5। ठीक है, अब क्या आएगा? वाई प्रतिशत 60 गुणा में था, भाग में चल गया जी। 6 से 6, 0 से 1 0, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 5 दूनी 10, 2%। आ गया? कराऊँ आगे? करो तो। लिखो, एक संख्या को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले का 80%, दूसरे के 60% से 3 अधिक है, वह पहले का दूसरे का
ना सॉरी, पहले का 60% दूसरे के 90% से 6 अधिक है। ठीक है, पहले का 60% दूसरे के, पहले का 80% दूसरे के 60% से 3 अधिक है। ठीक है, तो वह पहले का 80% दूसरे के 60% से 3 अधिक है, वह पहले का 60% दूसरे के 90% से 6 अधिक है। तो संख्या बताओ। गलती लग रही है मुझे। पहले का 80%, सॉरी, पहले का 80%। ठीक है, कर दूँ साफ इसको। करो, मान लिया पहली संख्या, पहली दूसरी, पहली संख्या x, दूसरी y। ठीक है, पहली का 80%, x का 80% दूसरी से के 60% से 3 अधिक है, तो दूसरी का 60% से कितना अधिक, 3 अधिक है। ठीक है, पहली का 80%, तो x का 80% दूसरी के 90% से 6 अधिक है, दूसरी का 90% से 6 अधिक है। समझ गए? कर दूं? क्या है अब तो परसेंटेज छोड़ दो ऐसे ही। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 80x% माइनस 60y% बराबर है 3। दूसरी 80x% माइनस 90y% बराबर है 6। ठीक है, अब गलती लग रही है मुझे थोड़ी क्वेश्चन में। माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि काटने के लिए कट गया, बचा कितना, प्लस का 30y% बराबर है कितना, माइनस का 3। ठीक है, तो y% बराबर है -3/30। ठीक है, y% कितना आ गया, 3/30। तो y% हटाने के लिए भाग में 100, तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, भाग में 100, वो उस तरफ जाएगा तो -3/30 गुणा में 100। ठीक है, 3 से 3, 0 से 0 कितना आ गया, -10। ठीक है, अब क्या बोला है, अब y की वैल्यू कितनी आ गई, -10। इसमें पुट कर दो, इसमें या कोई से में पुट कर दो, इसमें कर दिया जैसे। ठीक है, पहले वाले में y की वैल्यू कितनी, -10। तो 80x% माइनस का y की वैल्यू कितनी है, -10। कितनी आएगी, -10 मतलब माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, अब कितना, 60% बराबर है 3। ठीक है, बराबर है 3। कितना हो गया ये, परसेंटेज के नाम का बटे में 100। 10 से 10 से 10 कितना बच गया, 80x% प्लस का 6 बराबर है 3। तो x% 80x% बराबर है 3 - 6। तो x% बराबर कितना आ गया, -3/80। ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू x% बटे में 100 बराबर है -3/80। x की वैल्यू निकालेंगे, -3/80 गुणा में 100। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 है -15/4। इस क्वेश्चन में कुछ मुझे दिक्कत लग रही है, तो इस मारिए इतना बड़ा आया नहीं, तो छोटा आना था। ठीक है,
और मैं आपको चेक करके कल बता दूंगा, ठीक है। मुझे दिक्कत लग रही है क्वेश्चन में, पहले का 80%, दूसरे के 60% से 3 अधिक है। पहले का 1 सेकंड रुक जाओ, फिर मैं बता दूंगा कल, ठीक है। छोड़ दो इसको आज। कर दूँ साफ फिर इसको। ये क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है, कल बता दूंगा इसका, ठीक है। नोट कर लेना इसको और कल आते ही बता देना, ठीक है। क्योंकि ये इतना बड़ा आएगा नहीं, छोटा ही पाएगा ये क्वेश्चन। इतना बड़ा आएगा तो बच्चे निकालेंगे कैसे, ठीक है। छोड़ देना इसको, मैं कल आते ही पहले इसको कराऊंगा, एक ये क्वेश्चन और एक ये जो आपको बोलना था वो क्वेश्चन, ठीक है। छोड़ देना इसको, कल करवा देंगे। लिखो अगला क्वेश्चन। एक संख्या में 15 घटाने पर 80% रह जाती है। एक संख्या में 15 घटाने पर 80% रह जाती है, ठीक है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो, ठीक है। एक संख्या में 15 घटाने पर 80% रह जाती है, तो उस संख्या 40% ज्ञात करो, ठीक है। करो सॉल्यूशन। क्या बोला इसने, 15 घटाने पर 80% रह जाती है। कोई भी चीज़ है, जैसे मैं आपको कहूँ कि किसी चीज़ को तू 10% घटा दे, कितना रह गया, 90%, ठीक है। मैं बोलूँ कोई संख्या थी, उसमें से हमने 30 घटा दिया, 100 में से 30 घटा दिया, कितना बच गया, 70। तो 80 रह गई, कितना घटाया होगा। 100% होती है कोई भी चीज़, 80 रह गई, मैं सीधा ही बोल दूँ 80 रह गई। तो कोई भी चीज़ 100% होती है। जैसे सेब ले लिया, मैंने कहा कि मैंने उसका 25% निकाल लिया, तो कितना रह गया, 75% निकाल रह गया। तो कितना निकाला, 20%। इतना तो कर ही सकते हो कि हमने 80% रह गई, तो कितना परसेंट निकाला हुआ, 100% में से 20% निकालेंगे तब भी 80 रहेगा, ठीक है। तो 20% निकाला, वो कह रहा है 15 घटाया, तो 20% घटाया हुआ तभी तो 20% घटा देंगे हम इसमें से, तो कितना बचेगा, 80%। वही है, कह रहा है कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, अब उसमें से 20% घटाएंगे तभी 80% रहेगा। वो बोल रहा है कि हमने तो 15 घटाया है, 20% की वैल्यू कितनी, 15, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी, 15/20, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, क्या निकालना है, 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी, 15/20 गुणा 40, तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30। तो उस संख्या का 40% कितना था, 30। समझ गए होगे। उसने कहा कि हमने कुछ घटा दिया, 15 घटा दिया, जिसकी वजह से 80 आया। तो टोटल कितना होता है, 100%। उसमें से कितना घटाया, 80%, 20% घटाया तभी तो 80% आया। तो 20%, वो बोल रहा 15 घटाया, तो 20% की वैल्यू कितनी, 15। तो एक की वैल्यू कितनी, 15/20, कितना निकालना है, 40%। 40% की वैल्यू कितनी, 15/20 गुणा 40, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, कितना हो गया, 15 दूनी 30, ठीक है। इसका दूसरा तरीका और बता देता हूँ, ये नहीं करना पड़ेगा फिर। जैसे कैसे, जैसे मेरी उम्र 3 है, आपकी उम्र 2 है, हमारी दोस्त, जैसे मेरी और आपकी, ठीक है। तो आप 20 साल के हो, तो 20 साल के कितने गुना हो गए, 10 गुना। मैं कितने से गुना होऊंगा, 10 गुना। जो इस तरफ गुना होगा वही इस तरफ होगा, तो मैं कितने का आ गया, 30 साल का, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बताया इसने, इसने बताया 20% घटाया, तो कितना घटा, 15। तो इसका ये कितने गुना है, इसका 40। हमें निकालना है कितना, 40% निकालना है। कितने गुना है, 2 गुना। कितने गुना निकालना है, 2 गुना। कितना आ गया, 30। समझ गए होगे।
20% तो बता ही दिया था कि 20% घटा 15 घट गया, तो 20 हमें निकालना कितना 40, कितने गुना हो गया 2 गुना, तो ये भी कितने गुना 2 गुना, 15 दूनी 30। समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर 98 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि किसी कोई संख्या थी, उसमें 22.5% की वृद्धि करी तो कितना प्राप्त हुआ 98। तो पहले तो x वाला बता दूं, x था, उसमें x का 22% बढ़ाया, कितना प्राप्त हो गया 98। ठीक है, 22% कितना 5 में 45, 5 से 40। ठीक है, अब x प्लस 9x बटे 40 बराबर है 98। तो 40x प्लस 9x बटे 40 बराबर है 98। अब कितना हो गया 40 और 9 49x बटे में था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में बराबर है 98 इंटू में 40। 98 गुणा 40, एक x की वैल्यू कितनी 98 गुणा 40 बटे 49, 49 दूनी 98, 40 दूनी 80। ठीक है, क्या क्या बोला हमें, x में किसी संख्या में उसका 22% की वृद्धि करने पर 98 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ, तो x प्लस में x का उसका 40%, तो 9 बटे 40 कितना हुआ 98। तो x का 9x बटे 40 बराबर है 98। तो 40 एलसीएम लेंगे, 40 प्लस 9 49 बटे 40, 40 इस तरफ भाग में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, ये गुणा में है x इंटू में 49, तभी तो 49x है। तो ये जाके उस तरफ भाग में 49 दूनी 98, 2 गुणा 40 80। ठीक है, कर दूं साफ इसको, आ गया होगा समझ में। नहीं आए तो कमेंट में बता देना, दोबारा करवा दूंगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक संख्या में 30 की वृद्धि होने पर 15% बढ़ जाती है। एक संख्या में 30 की वृद्धि होने पर वह संख्या 15% बढ़ जाती है, तो उस संख्या का 75% ज्ञात करो। ठीक है, कोई संख्या थी उसमें 30 की वृद्धि हो गई, परंतु परसेंटेज में वो 15% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उस संख्या का 75% ज्ञात करना है आपको। ठीक है, कर लोगे। आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन कल करके लाना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में बता देना, और लाइक कमेंट जोर तोड़ से करवा देना। ठीक है, लाइक और कमेंट कर दियो, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करियो, क्योंकि भाई ऐसे बच्चे भी हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए ये चैनल बनाया है, सारा शेयर करवाएंगे फुल। ठीक है।